हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहितास यादव। आज एक कमेंट था कि सब स्काल्पिंग क्या होती है, यानी इसको कैसे यूज करें, कहां करें और इसका इस्तेमाल क्या है, यानी कि स्काल्पिंग स्ट्रेटजी, और वो भी ट्रेडिंग में। तो आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं, स्काल्पिंग ट्रेडिंग। अब चलिए, वो तो एक अलग चीज़ है, मैं इसको बोर्ड पे भी आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा इसका बता देता हूँ, थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ आखिर है क्या चीज़। देखिए, इसको अगर बहुत ही सिंपल भाषा में कहें तो इसके लिए कहीं भी आप ये कहो कोई एक डेफिनेशन मिलती है, ऐसा नहीं है। हम इसको अगर कहें तो सीधे सीधे अगर बोले ना, टू द पॉइंट, यानी कि कालाबाजारी, हम इसको एक सीधा सीधा बोल सकते हैं। मतलब ये कि एक ही मिनट में सब कुछ हो जाना, यानी आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता इसमें। अगर आप स्काल्पिंग कर रहे हैं इंट्राडे में तो आपके पास टाइम नहीं होता। आप जो है ये मान लीजिए 1-2 मिनट में ही खरीद भी लेते हैं और बेच भी देते हैं। तो भाई इतना जल्दी सब कुछ होगा तो ये काला बाजारी होगा भाई, क्योंकि इसमें अगर आप कोई कहते हैं सोच समझ के और बहुत ज़्यादा वैसे इत्मीनान से कोई ट्रेड कर रहे हैं तो उसको ट्रेड कहेंगे, उसको कहते हैं बिजनेस करना कहेंगे। लेकिन जो 1 मिनट में 2 मिनट में सब कुछ हो जाए, खरीद भी लो बेच भी दो, तो उसको क्या कहेंगे? उसको यही कह सकते हैं। ये आपके पास कोई और ऐसा कोई वर्ड है तो आप बता सकते हैं कमेंट में, नहीं तो मेरे हिसाब से तो ये कालाबाजारी ही है कि आप 1 मिनट में ही आपने खरीद भी लिया और अगले ही मिनट आपने बेच भी दिया। तो इसमें मैक्सिमम टाइम फ्रेम ही 5 मिनट है। आप इसमें जो कैंडल का हिसाब लगाएंगे वो केवल 1 या 2 मिनट तो आइडियल है, वही आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है। और ये करती भी 2 स्ट्रेटजी हैं इसमें, या तो ये अप ट्रेंड में वर्क करती है या डाउन ट्रेंड में। आप जब ये साइड में मार्केट होता है, यानी किसी चैनल में जब प्राइस चल रहा होता है, तब ये स्ट्रेटजी वर्क नहीं करती, यानी कि स्काल्पिंग ट्रेडिंग उस टाइम पे नहीं की जाती। ये या तो अप ट्रेंड हो तब की जाती है या फिर डाउन ट्रेंड हो तब की जाती है। चलिए थोड़ा सा बोर्ड पे समझते हैं। वही कहा ना, स्काल्पिंग इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है। अब इसमें जिस कैंडल का सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है वो है मारुबोजू, यानी कि ये कैंडल का नाम है मारुबोजू। अब ये मारुबोजू कैंडल क्या होती है? देखिए, मारुबोजू कैंडल का मतलब है आप ये ग्रीन भी हो सकती है और ये रेड भी हो सकती है, ठीक है, यानी इस टाइप की कैंडल होगी। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि आपकी स्ट्रिंग में स्ट्रिंग नहीं होगी इसमें बिल्कुल भी, ना ऊपर ना नीचे। स्ट्रिंग मतलब जो मैं आपको पहले ये बता चुका हूं कि धागा से निकला होता है, यानी आपको सिंपल वे में बताने के लिए जो मैंने बताया था, जिसको हम धागा बोल रहे थे, स्ट्रिंग नहीं होनी चाहिए, यानी ऐसे ही प्लेन होनी चाहिए बिल्कुल इस तरीके से। तो ये क्या है? हमारी मारुबोजू कैंडल। और ये देखिए, रेड में भी बनती है और ग्रीन में भी बनती है। जब ग्रीन में बनती है तो मार्केट अप ट्रेंड में होता है एक तरह से, और जब रेड में बनती है तो मार्केट डाउन ट्रेंड होता है, ठीक है। मारुबोजू कैंडल ये होती है। बाकी ये है कि अगर आप कहेंगे तो इसका मैं डिटेल वीडियो आपका मारुबोजू कैंडल पर बना दूंगा। ये आप कमेंट में बताइएगा जरूर कि क्या आपको डिटेल में ये चाहिए मारुबोजू कैंडल। चलिए, अब हम आ गए स्काल्पिंग पे। मैंने कहा ना कि इसका टाइम फ्रेम 1 to 5 मिनट ही होता है। जो आप कैंडल देखेंगे वो 1 से 5 मिनट की ही ज़्यादा तक देख करेंगे, बस, इससे ज़्यादा नहीं। और जो आइडियल टाइम है जहां पर आपकी वो ट्रेड एकदम एक्यूरेट, यानी जहां लगभग 80-85% बिल्कुल सही ट्रेड होने का चांस होता है, वो तो आपका 1 या 2 मिनट ही होता है। आप 1 या 2 मिनट की ही कैंडल देखें, उसके बाद अपना ट्रेड जो है जैसा भी है उसको इनिशिएट कर सकते हैं। लेना है ले लिए, या बेचना है बेच दीजिए। तो इसमें 5 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो गया, मैक्सिमम हो गया एक तरह से, ठीक है। रिस्क और रिवार्ड, इसमें आपको देखिए रिस्क भी देखना पड़ेगा। क्यों? इसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा है भाई। मैंने कहा ना, कालाबाजारी, आया तो आया, नहीं तो चला भी गया। अकाउंट खाली होते देर नहीं लगती है। इसमें आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या होता है? स्टॉप लॉस। देखिए, ट्रेडिंग आप कोई भी कीजिए, चाहे इंट्राडे कीजिए, स्पॉट कीजिए, फ्यूचर कीजिए, देखिए आपको स्टॉप लॉस का यूज करना ही चाहिए। ये थोड़ा सा यहाँ पर ये हो जाता है इससे कि भाई हमारा लॉस एक मिनिमम हो जाता है। अगर आप ये नहीं लगा रहे हैं तो देखिए मार्केट गिरता जाएगा, आपका अकाउंट खाली होता जाएगा। स्टॉप लॉस लगा हुआ है तो फिर ये है कि चलिए जो हुआ वो हुआ, लेकिन कुछ तो आपकी जेब में आया। तो स्टॉप लॉस का तो आप हर ट्रेड में इस्तेमाल करें, ये आपकी बेनिफिट के लिए ही है, ठीक है। अब मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा ब्रीफ में आपको स्काल्पिंग समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ये कैसे और कहां, ये और देखते हैं। देखिए, कोई भी, जब मैंने कहा था मारुबोजू, यानी कि ऊपर नीचे कहीं भी आपका वो नहीं होगा, कोई स्ट्रिंग नहीं होगा, मतलब कोई धागा नहीं होगा, प्लेन बिल्कुल। जैसे ये
इसमें कोई स्ट्रिंग ऊपर नीचे नहीं है, तो इसको क्या है, मारुबोजू। और खासकर हम जो है यही कैंडल देखते हैं। और देखिए जब मार्केट ओपन होता है तो तब कम से कम जो है 2 या 3 कैंडल हम वेट करते हैं कि ये देखने के लिए कि आखिर मार्केट का ट्रेंड क्या रहेगा। मैंने कहा ना, ये केवल 2 ही ट्रेंड में काम करता है, या तो मार्केट अप ट्रेंड हो या मार्केट डाउन ट्रेंड हो। जब मार्केट साइड पे है, यूं एक ही चैनल में घूम रहा है, तब ये स्कैल्पिंग वर्क नहीं करता और उस टाइम पे हमें करना भी नहीं चाहिए। तो अब हम शुरू के जब मार्केट ओपन होता है तो उस टाइम हम कम से कम 2 या 3 कैंडल का वेट करेंगे, यानी तब तक हम ट्रेड नहीं लेंगे। उसके बाद हमें ये क्लियर हो जाएगा कि मार्केट डाउन ट्रेंड जाएगा या अप ट्रेंड जाएगा। उसके बाद हम अपना इसका इस्तेमाल करेंगे और अपनी ट्रेड इनिशिएट करेंगे। अब हम कैसे और कहां, ये मान लीजिए हमारा बियरिश कैंडल है। बियरिश मतलब बियरिश में हमारी रेड कैंडल ही बनती है, यानी मार्केट हमारा डाउन ट्रेंड है। ठीक है, अब डाउन ट्रेंड है, ये हमारी मारुबोजू कैंडल बन गई। देखिए ऊपर भी कोई स्ट्रिंग नहीं है, नीचे भी कोई स्ट्रिंग नहीं है, यानी कोई परछाई नहीं है किसी भी तरह की। ये नहीं कि मार्केट वहां तक गया फिर यहां वापस आ गया, यानी ओपन और क्लोज जो भी है इस मार्केट इस कैंडल का वो यही है। इसमें कहीं प्राइस नहीं गया ऊपर नीचे, जो कुछ है यही है। तो अब इसमें क्या होगा, अब ये हमारी बियरिश कैंडल है पूरी रेड। अब बियरिश कैंडल है, इसका मतलब है कि मार्केट नीचे ही जाना चाहिए। अब हमारा क्या ट्रेड बनता है, अभी नहीं। अभी इसलिए नहीं कि अभी हमें नहीं मालूम कि अगली जो कैंडल बनेगी वो कैंडल इसके बीच में जाएगी या ऊपर जाएगी या इससे नीचे जाएगी। तो अभी हम इसका वेट करेंगे। अब उससे पहले हमें क्या करना है वो देखिए। मान लीजिए हमारी कैंडल बन गई, अब हम क्या करेंगे, इससे ऊपर थोड़ा सा, मान लीजिए हमारा 100 पॉइंट है तो हम 105 पॉइंट पे अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे। ठीक है, यानी इस कैंडल से थोड़ा सा ऊपर ये हमारा स्टॉप लॉस लग गया। ठीक, अब नीचे हम अपना ट्रेड कब इनिशिएट करेंगे, ट्रेड जब इनिशिएट करेंगे जब हमारा एक ये जो भाई हमने रिस्क और रिवार्ड बराबर ही रखा है ना। तो मान लीजिए हमने ऊपर ही 105 रखा है तो उसके नीचे हमारा जो लो है, यानी कैंडल का लो नीचे हुआ, कैंडल का लो हाई ऊपर है, यही है ना। तो लो से नीचे हमारी जो अगली कैंडल बनना चाहिए तो लो को ब्रेक करना चाहिए। तो हमारा लो क्या था, हमने कि एक ये लाइन ऐसे ही टेम्परेरी खींच दिया आपको सिर्फ बताने के लिए। तो ये हमारा लो था, नीचे अगली कैंडल हमारी ये बन गई। इससे क्या हमें एक चीज क्या था जो हम ढूंढ रहे थे वो चीज मिल गई। वो क्या कि हमारा लो कैंडल का ये था और इसका मतलब ये हमारी ब्रेक करके कैंडल नीचे बन गई। अब यहां से ये कंफर्म हो गया कि मार्केट अब नीचे ही जा रही है। क्यों, इसका लो इसने ब्रेक कर दिया। अगर ये ब्रेक ना करती और कैंडल इससे ऊपर बन जाती तो देखिए फिर मार्केट हमारा फिर कंफ्यूजन हो जाता, तो हम कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। आप शायद आपको क्लियर होगा, यानी कि अगली कैंडल लो को ब्रेक करनी ही चाहिए, तब ये कंफर्म होता है कि हाँ मार्केट बियरिश है और हम अपना ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, यानी हम अपना ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, बियरिश का शायद आपको समझ में आ गया होगा। क्यों, अगली कैंडल लो को ब्रेक करके ही बननी चाहिए। सपोज ये नहीं बनती और हमारा मार्केट ऊपर जाता है तो ऑलरेडी हमारा स्टॉप लॉस लगा हुआ है, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, तो हमें उसकी प्रॉब्लम नहीं है। भाई मान लीजिए हमारी यहां पर इसने लो हिट नहीं किया और कैंडल हमारी ऊपर ही बन गई यहां पर। अब यहां बनने से अब होता क्या है कि हमारा स्टॉप लॉस है ना आ गए, तो कोई दिक्कत ही नहीं, क्यों हमने पहले से यहां ये स्टॉप लॉस लगाया हुआ है। ओके, बियरिश। अब आ जाता हम इधर अपना अप ट्रेंड में, यानी अप ट्रेंड में हमारी सारी ग्रीन कैंडल होगी। तो ये हमारी हो गई मारुबोजू कैंडल। हमें इसी कैंडल के आधार पे आगे देखना है कि मार्केट अब और अगली कैंडल कौन सी बनेगी। अगली कैंडल का वही मैंने कहा, इसमें भी हमने जो है नीचे थोड़ा सा, मान लीजिए हमारा ये लो है कैंडल का और ये कैंडल का हाई है, तो हम लो से थोड़ा सा नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए प्राइस गिरा तो हमारा स्टॉप लॉस लगा हुआ है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। भाई थोड़ा सा, मैंने कहा स्टॉप लॉस क्यों लगाया जाता है, लॉस को कम करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए। तो हमने क्या करा, इसके लो से थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस लगा दिया। ऊपर ये हमारा हाई है। अब हमें क्या इंतजार करना है, इसका इंतजार ये कि भाई मार्केट बियरिश है या बुलिश है, कंफर्म करने के लिए। तो हमारे हाई को अगली कैंडल ब्रेक करके ऊपर बने, तो हमारा हाई ये था। ठीक है, ये हमारा हाई था कैंडल का। अब ऊपर जो अगली कैंडल मैंने ये बनाई हुई है, तो इसका मतलब ये है कि हाई को ब्रेक करके कैंडल ऊपर बन रही है। इसका ये भी ग्रीन कैंडल है, तो इसका मतलब ये है कि अब मार्केट, हमें कंफर्मेशन मार्केट ने दिया कि ये मार्केट अब बुलिश है, यानी कि अब जो अगली वो इसके आगे भी जो कैंडल बनेगी वो इधर वो भी जो है ग्रीन ही बनेगी। चांस 80% यही होते हैं कि इसके बाद भी जो कैंडल बनेगी वो ऊपर बनेगी और ग्रीन बनेगी।
तो इससे क्या है, यानी कि कुल मिला के ये है कि जो बुलिश में अगली कैंडल बनेगी वो हाई को ब्रेक करके बनेगी, और बियरिश में जो कैंडल बनेगी अगली वो लो को ब्रेक करके नीचे बनेगी। ये आपको मारुबोजू कैंडल ध्यान रखनी पड़ेगी चार्ट में। और मारुबोजू कैंडल की मैंने पहचान आपको बताई कि प्लेन कैंडल होती है, इसमें नीचे ऊपर ये स्ट्रिंग्स या आप कहें विग या आप कहें धागा, ये नहीं होना चाहिए। यानी कि मारुबोजू कैंडल ये हुई आपकी बिल्कुल प्लेन। तो इस टाइप की कैंडल आपको देखनी पड़ेगी, और उस कैंडल के अगली कैंडल कैसी बनी है, बुलिश बनी है या बेयरिश बनी है, ये चीज़ आपको उसमें देखनी पड़ेगी। ये मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मैं एक आपको चार्ट में भी ये चीज़ बताऊंगा, लेकिन ये आप इजीली देख सकते हैं, इसमें नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर भी दिक्कत है तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर जरूर करूंगा एक अलग से चार्ट में बता के। तो ये हुआ स्कैल्पिंग में मारुबोजू कैंडल का यूज। लेकिन मैंने कहा ना, स्कैल्पिंग जो है देखिए रिस्की भी बहुत है। आप ये कहें रिस्की नहीं है, रिस्की बहुत है। जितना प्रॉफिट है उतना लॉस भी है, लेकिन इसमें प्रॉफिट कितना है, आप छोटा छोटा प्रॉफिट लेते हैं। इसमें आप ये कहें बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलेगा, ऐसा भी नहीं है। इसमें प्रॉफिट छोटा छोटा होता है, लेकिन आप इसमें ट्रेड कई सारे ले सकते हैं। जहां जहां आपको ये मारुबोजू कैंडल इस तरीके के मिलते जाएं, आप अपना ट्रेड लेते जाइए। क्यों? सारा खेल ही 1 या 2 मिनट का है। आप 1-2 मिनट में सेल कर देते हैं, 1-2 मिनट में ही आप परचेज कर लेते हैं। लेकिन आप यहाँ कहें कि आपने जो है 5-5 लाख का प्रॉफिट मिलना है, ऐसा नहीं है। यहाँ प्रॉफिट बहुत छोटा छोटा होता है। मान लीजिए आपका 20 पैसे का है, 5 पैसे का है, 10 पैसे का, इस हिसाब से, इस परसेंटेज के हिसाब से आपका प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट आपको यहाँ देखिए छोटा छोटा मिलता है, लेकिन ट्रेड एक दिन में कई सारे मिल जाते हैं। ऐसा नहीं कि आपने एक ट्रेड लिया उसका इंतजार कर रहे हैं। इसका तो 5 मिनट में फैसला हो जाता है, मार्केट नीचे जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा। तो ये स्कैल्पिंग में ये चीज़ है, और प्रॉफिट छोटा छोटा मिलता है, लेकिन ट्रेड ज़्यादा मिलते हैं। लेकिन आपको ट्रेडिंग करनी आनी चाहिए। ये कुछ इंडिकेटर ऐसे हैं जो आपको पता होने चाहिए। अब इसमें मारुबोजू कैंडल का अगर आप यूज करेंगे तो मैंने आपको बताया इस तरीके से आप देख लीजिए। अगली कैंडल बियरिश बनती है तो मार्केट नीचे है, अगली कैंडल बुलिश बनती है तो मार्केट ऊपर है। तो आप ये चीज़ बहुत इजीली समझ सकते हैं। बाकी हाँ, मारुबोजू कैंडल के बारे में अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताइएगा। चलो फिर मिलते हैं, नमस्कार।